छाया भगवन मेरे सिर पर हो। जिन पाणी रस पान करूं मैं जिन वर को ध्याहूं। पर गुड़ी जनों के सदगुण गाहूं जिन भर या भर दो। पर निंदा ना मुँह से निकले मधुर वचन बोलूं। आतु तत्व की रही भावना भाव विमल भर दो। जिन शासन में प्रीत बना हूँ मिथ्या तय छोड़ूं। जन्म जन्म में जैन धर्म ही मिली कृपा कर दो। मरण समय गुरुपाल मूल हो संत समूह रहे। भव भव में संन्यास मरण हो नाथ आप भर दो। बाल काल से अब तक मैंने जो सेवा की हो। सांस सांस अंतिम सांसों में नमोकार भर दो। विषय कसायों को मैं त्यागूं तजू परिज्ञ को। तंजिन मुझे मुझे निकालो सिद्धालय भर दो। बद्ध भाव सब गुरु हमारे हमें भद्रता दो। चंद्रगुप्त श्री गुरु सेवा का पाठ हृदय भर दो। अशुभ न सोचूं अशुभ न चाहूं अशुभ नहीं देखूं। शुभ चर्या हो शुभ क्रिया हो शुद्ध भाव भर दो। तेरे चरण कमल में पंडित पंडित मरण मेरा ऐसा अवसर दो। मैंने जो जो पाप किए हैं वो सब माफ करो। मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो। दुख नाश हो कर्म नाश हो बोधि लाग भर दो। यही प्रार्थना यही भावना पुण्य आप भर दो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में लग जाए रहनी। तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी। हुई जन्म से तो आई सुधियाँ। चिदानंद तुम हो दयानंद तुम हो। स्तुति करे निकाला है हमको। नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा।
विमल सिंधु गहरा छोटी नदी सा, गुरुदेव तुमको नमस्ते। लहरात उपवन है विद्या धनी का, करता हूँ विनती है विद्या गुरुवर। देव तुमको नमः। बालियति संग के पुष्पनंत नायक, आवाल वृद्ध सब आपके आधारक। मन में हमारे बड़े बागुए हैं, करो पार हमको तुम चलते चलते। गुरुदेव तुमको नमस्ते। 24 तीर्थंकर भगवान की आज का दिन, उसको बोलते हैं लोग करवा चौथ। करवा चौथ के दिन हमारे पूर्वाचार्य, बड़े आचार्य, जैनों में करवा चौथ का कहीं महत्व नहीं बताया है, किसी उल्लेख नहीं लिखा। जो करवा चौथ आप अच्छे कपड़े पहने, बिंदी लगा ली, नेल पॉलिश लगा ली, सज धज लिए, किसके लिए? अपने पति की उम्र बढ़ाने के लिए। केवल साल में पति एक ही दिन उम्र बढ़ेगी पति की, अंततः पति तो निठल्ला है। निठल्ला क्यों है? वो सारा दिन तो तुम्हारे लिए काम करता है, दुकान पर रहता है, जॉब करता है, फैक्ट्री जाता है, घर पे भी रहता है, चाहे 20,000 की नौकरी करे, चाहे 50,000 की करे, लाख की करे, ला के तुम्हें लाएगा। और सारे दिन समय पर रोटी नहीं मिलेगी उसे, टाइने मिलेंगे। और आज वो ऐसे करेगा घरवाली को, तो ताश तू बेटा, आज ही का दिन है, बाकी दिन बेकार हैं सारे बेटा। आज ही का दिन अच्छा है, क्योंकि आज करवा चौथ, क्योंकि पति की उम्र बढ़ानी है उनको। अब भाई किसी ग्रंथ में नहीं बताया पति की उम्र बढ़ानी है, पत्नी की उम्र क्यों नहीं बढ़ती? अब भाई ऐसा हो जाता तो आज तो लाइन लग जाती, भगवान महावीर भी नहीं जाते, आदिनाथ भी नहीं जाते, भगवान आदिनाथ राम तीर्थंकर को ही नहीं जाते, इनकी भी आयु बढ़ जाती। आदिनाथ को देख के आए है, नीलंजा को देख के मृत्यु वैराग हो गया, तुमको वैराग, अपने पति को देख के वैराग हो जाए। महाराज जी देखो, एक महिला आई दिल्ली से, दिल्ली के लोग आज आए थे काफ़ी लोग, कि गुरुजी हमारे यहाँ मनाते नहीं हैं। हम छत पे देख रहे थे दोपहर में, वो कह रही थी गुरुजी अर्घ चढ़ा रही थी हमारी जैन महिला, किसको? में मिथ्यात है, ये तो घोर मिथ्यात है। आप सूर्य को अर्घ चढ़ा रहे हो, सूर्य को देख कर अर्घ चढ़ाए हो, पति को अर्घ चढ़ा रहे हो देख के। एक जगह की बात है, अब गांव की बात है, अब रोजाना डेली पत्नी आ गई, बैठी थी, पत्नी देवी जय पत्नी देवी, तेरी उम्र बढ़े पत्नी देवी, जय पत्नी देवी। अब पत्नी ने उल्टा, पति कह रहा है पत्नी देवी, अब पत्नी कहती है पति देवा तू कितना बड़ा है। अब उसने अपने पति की उम्र बढ़ा दी, उसके पति की उम्र बढ़ी, अब पता चला उम्र कैसे भी नहीं बढ़ती, सारे मिथ्यात हैं। क्या है? दिगंबर साधु बोला है सारे मिथ्या मत हैं। आचार्य भगवान बता रहे हैं कि आदिनाथ का पोता मारीची, उसने 363 मत चलाई थी। काली, हनुमान जी, शिव जी, भोले भंडारी, राम, ये तो मत चला दिए, सारे मत चला दिए। मत को सुनने के लिए कोई इच्छुक नहीं है। अब महाराज तुम्हारे प्रवचन में भीड़ नहीं होगी, क्यों? अब सुबह खोलते हैं महाराज,
5:30 बजे जगते हैं, सुबह पोंछा लगाती है मम्मी, वो धोती है, पैप लगा के कपड़े धोती है। मनोरमा धो रही थी सवेरे, कमरा घर धो रही थी सुबह, उसने लगा दी टीवी में पुलक सागर आ रहे हैं 7 बजे। फिर आई मनोरमा 8:30 बजे घर पे गई, अरे तरुण सागर आ गई। फिर गई 11 बजे हर के बाद, अरे सुधा सागर आ गई। फिर गई विशुद्ध सागर आ गए 2 बजे। ज़्यादा करो, अनुकरण को देख सकते हो अब तो तुम, जब चाहो जब यूट्यूब खोलो घर पे, जब उसके हाथ में बटन है, उसके हाथ में बटन है महाराज का, जब चाहो बंद कर सकते हो, जब चाहो खोल सकते हो। पंचम काल का श्रावक, पहले साधु लोग कहते थे महाराज व्यवस्था श्रावक करता था, अब श्रावक महाराज आधीन हो गए हैं श्रावक के। क्यों? व्यवस्था नहीं मिलेगी तो क्या करेगा? फिर महाराज अपने अधीन हो गए हैं, नहीं करता तो हम अपने भक्तों से कराएंगे, पर्सनल लोगों से कराएंगे। क्या बिहार कराना है? कौन कराएगा? जाना है रास्ते, व्यवस्था कौन कराएगा? पर्सनल लोग करेंगे। क्यों? अब सारी व्यवस्था गौण हो गई है, सब लोगों ने टीवी पर देख लिया। पहले भीड़ कितनी होती थी, अब उल्टा हौले 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 हौले। महाराज जी घर की सफाई कर रही है बहू, बड़ी बहू, छोटा बच्चा है मीनू का, महाराज जी क्या करें, लेट हो जाते हैं। ये बहाने हैं, कोई काम ना है। बहाने बनाओगे तो बहाने खोर एक नया आ जाएगा। बहाने नहीं बनाना चाहिए धर्म के काम में। अब दूसरी बात, आज के दिन संकल्प ले लेना, जैन महिला हो मैं करवा चौथ कभी नहीं मनाऊंगी। करवा चौथ व्रत पति के लिए मैं उपवास कर रही हूँ, मेरा जीवन इनका अच्छा जाए, आयु बढ़े। किसी ने सोचा मेरी आयु बढ़ेगी, तुम्हारी आयु बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ सकती है, आप भावना रखें तो बढ़ सकती है। आप एक काम करें, सबसे पहले महालक्ष्मी प्राप्ति यंत्र है। क्या है बोलो? महालक्ष्मी प्राप्ति यंत्र है। शिवम कैमरा। अब ये महालक्ष्मी यंत्र है, यंत्र को आपके सामने रखा गया है, आ गया। अब यंत्र को क्या करना है, घर पर ईशान कोण में अनामिका उंगली से इसमें लिखना है महालक्ष्मी देवाय नमः, और बाकी के अक्षर लिखे हुए हैं, आप घर बैठे लिख सकते हैं। अब इसके बाद महालक्ष्मी नमः 5 नंबर नमः, ओम श्री 6, ओम ह्री 3, क्लीम 2, ओम ह्रीम महालक्ष्मी देवाय नमः। आपने इस मंत्र को 108 बार जाप करी दिवाली के दिन, तो आपका घर परिवार में सुख शांति प्राप्त रहेगी। ठीक है, केसर से लिख सकते हैं अनामिका उंगली से। अब दूसरी चीज़ है 500 ग्राम 3 कटोरी में बूरा लेना है, 3 थैली में। अब आपको मुठे 21 वाला दीपक, क्या बोलो? 21 वाला दीपक। 21 वाला दीपक कैसे होगा महाराज जी? आपने अनामिका उंगली से क्या बनाया? स्वास्तिक बनाया। एक कोने में 4 बाती वाला दीपक, फिर 4, फिर 4, फिर 4। कितने दीपक हो गए? 4। फिर बीच में 5, कितने हो गए? 21 वाला दीपक मीठा। आपने धनतेरस के दिन किया 9 बजे, कितने बजे? 9 बजे रात्रि को, धनतेरस के दिन 40 माला ओम ह्रीम महालक्ष्मी देवाय नमः आपको मंत्र दिया जाएगा, आप ले सकते हैं। इसमें 7 बजे लिखा है, आपको करना 9 बजे। लाल फूल भी लिखे हैं, आपको चढ़ाने चढ़ाओ, नहीं तो लाल माला से करें, चांदी की माला से करें, सोने की माला से करें, हाथ से करें, ये आपका मैटर है। ठीक है।
आपको करना है, कुछ प्राप्त करना है तो करें, नहीं तो आप फिर आपके पास बूरा एक दिन का रह गया, वो बूरे को रोटी बना के आटे में क्या खिलाएंगे, गाय को रोटी खिला देंगे, पहली रोटी। 3 दिन तक रोटी खिलाना है गाय को, और आपके पास धन की प्राप्ति रहेगी। याद रखना, गुरुजी बता रहे थे कि महाराज जीवन में धन हमारे पास क्यों नहीं टिकता है। बताया था आप लोग, धन कभी जीवन में नहीं टिकेगा। आप खुद अपने हाथ से जिंदगी में दुखी रहेंगे। क्यों दुखी रहते हैं, क्यों परेशान रहते हैं, इसका रीज़न समझे पहले तो। अधूरी बात सुन के नहीं जाए, पूरी बात महाराज की सुने, वीडियो भी पूरी सुन के, तब आपको दिमाग में उतरेगी बात। आपके घर पर झाड़ू रखी है, क्या रखी है, झाड़ू। उस झाड़ू को घर में दुबका दें, सामने कभी झाड़ू ना पड़े। जब झाड़ू पड़ेगी तो आपकी आंखें पड़ेंगी, तो झाड़ू का धर्म में पैसे हैं वो घर में नहीं टिकेगा। उपाय, तंगी है, परेशान है, क्या करूं। आपके घर पर बड़ी सिपाड़ी है, एक सिपाड़ी ऊपर की जेब में रखें, एक सिपाड़ी आप पॉकेट में या गले में रखें। दूसरा उपाय, आप घर पे पोछा लगाते हैं, पोछा लगाते लगाते आपको स्मेल आती है गंदी। स्मेल क्यों आती है आपको पता है? नहीं पता। घर की गंदी बरगड़ाएँ पूरी निकल गई बाहर, और आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, धन रहेगा नहीं, तो आपने पोछा उस दीवार पे डाल दिया, और दीवार पे डालना कभी नहीं चाहिए। उस पोछे को उठाकर बाथरूम में डाल लें, घर में ही रहना चाहिए। पोछा पोछा घर में रहना चाहिए। पोछा घर में रहेगा तो घर में क्या रहेगा बरकरार, धन बराबर रहेगा। आ रही समझ में? आपके घर पर झाड़ू है, खराब हो गई है, सोमवार के दिन आप कहाँ रखते हैं? सोमवार के दिन कहाँ रखते हैं? सिरा दें। सिराना समझते हैं? फेंक दो। किस जगह? सोमवार के दिन। सोमवार है चंद्र प्रभु भगवान का दिन है। आपने बीच में एक वीडियो बनाई, छोटी वीडियो, यूट्यूब पे आई होगी, देखी होगी आप लोगों ने। उस वीडियो के माध्यम से आप सोचें, और उस वीडियो के माध्यम से अपने दिमाग में उतारें, अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं। बच्चे देखेंगे तो जीवन में मैं जानता हूँ बच्चा कभी गलत हरकतें नहीं करेगा। कल वाली वीडियो जो कल कमरे में बनाई बच्चे ने, वो डाली हुई है। और जीवन में दुखी क्यों है? अपने दुख से दुख नहीं है, दूसरे के दुख से दुख है। तो अरे मीनू, इतना पैसा है, बड़ी सेठानी हो तुम, खूब पैसे वाली हो। अरे भाई महाराज, आपका आशीर्वाद फल जाए, पैसा तो आएगा ही। याद रखना, दूसरे के सुख से आप दुखी हो। ये सोचना, अपने छोटे वाले को देखो वो कैसा है, तो सही है। माला फेर रही हो, नाम माला सुन नहीं हो, जिंदा हो? हाँ महाराज, जिंदा हो, जिंदा रहने की पहचान। आचार्य श्री कह रहे हाँ अम्मा जिंदा हैं, हाँ महाराज हम जिंदा हैं। तो याद रखना, हमने आपको क्यों बोला जिंदा होने की पहचान? आप मंदिर में आए, गुरु के पास आए, तो आपका स्वास्थ्य अपने आप सही रहेगा, तभी तो आए। नहीं तो महाराज घर पे रहते, बहू से बात करते, छोरा से बात करते, नाती से बात करते, तो क्या कर रहे है? सो रही हैं, दिन भर जी सोते रहो। एक दिन डोली चली जाएगी, जाओ जलाए आएंगे, तो मैं फूक आएंगे सबको, हमें भी जाना है। जाना कैसे है? आपको सोते सोते नहीं जाना, आपको केवल ऐसी मुद्रा में जाना है जो भगवान महावीर की मुद्रा बनी हुई है। एक दिन ऐसा आएगा, आप सब जितने श्रावक बैठे हैं, ये सोचना मरना सबको है। क्या लिखा है?
दल बल देवी देवता, माते पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखने हार। आप अकेला अवतरे, क्या बोल रहे हैं? आप अकेला अवतरे और आगे मरे अकेला हो, और यो साथियों जीव को साथी सगना को। याद रखना, ना साथी आएगा ममता कोई आएगी, मीनू कोई आएगी, माला तू आ जाएगी मीनू घर पे, नहीं। जाना सबको है, जाना कैसे है याद रखना, हमको जाना जरूर है। आपको सोचना है हम अच्छे से जाएं, जाना सबको है। पीछे वाले सुनो, याद रखना जिसकी फैक्ट्री है, पीला कपड़ा कितना, पीला कपड़ा इतना बड़ा, पीला कपड़ा इतना बड़ा, उसमें 400 ग्राम फिटकरी, कितनी बोलो, 400 ग्राम फिटकरी ले ली, और फिटकरी को आपने धो लिया, धोने के बाद कपड़ा भी धो लिया, फिटकरी रख दी, उसमें सरसों के दाने छिड़क दिए, रक्षा मंत्र पढ़ दिया। आपके पास छोटे कार्ड दिए थे रक्षा मंत्र के, नहीं है तो कमरे में से ले लेना। रक्षा मंत्र पढ़ा 9 बार, और आप फिटकरी को घर के दरवाजे के बाहर बांध दें। गंदी वर्गणाएं घर में नहीं घुसेंगी। आपकी दुकान है, खूब चल रही है, चलते 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 रुक गई, बोल चाइना का बर्तन ले लिया, क्या लिया, बोल चाइना का बर्तन ले लिया, 600 ग्राम फिटकरी को तोड़ लिया, तोड़ कर रख दिया, तोड़ के उसमें फिटकरी भर दी, फिटकरी गुलाबी हो जाएगी या काली हो जाएगी, सामने रखें, उसकी निगाहें पड़ेंगी कस्टमर की, तो फिटकरी का रंग चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं? वास्तुशास्त्र में बहुत सारी चीज हैं। सबसे पहले अपने घर में क्या बनाते हो, सबसे बताओ, कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी बताओ, बताइए। सबसे पहले अपन घर में क्या बनाते हैं? घर खुद सबसे पहले घर बनवाते हैं। सोचना, जवाब नहीं देना, जो जवाब देगा 50 इनाम, हाथ खड़ा करना। सबसे पहले घर खुदवाते हैं, बाबा पीछे, सबसे पहले घर खुदवाते हैं तो क्या बनवाते हैं? खड़े होके बताएं। क्या बोल रहे हैं? बैठ जाओ, गलत है। और कोई बोलेगा? आपको नहीं, जैन होकर नहीं मालूम, आपको गटर खुदवाते हैं पहले, गटर, क्या गटर खुदवाते हैं? क्या खुदवाते हैं? गटर। जाने की व्यवस्था पहले, पहले जाने की व्यवस्था, फिर आने की व्यवस्था, पानी, 2 चीज की व्यवस्था पहले, बाद में सब बाकी का बाद में। प्रदीप भैया आंखों से आंखें मिलाएं, इधर आ जाएं सामने कुर्सी लेकर। याद रखना कि आपने गटर खुदवाया तो आपको जाना भी है। सोचा नहीं आपने, विचार नहीं किया। आप लोग वीडियो नहीं देखते, आप लोग नहीं सोचते कि महाराज क्या क्या बताते हैं। आपके दिमाग में अभी तक वही नीम आ रही, नीम तो बात की बात है। आपको पहले निकास का जगह तो बनेगा। खाएंगे तो जाएंगे कहाँ, खाएंगे तो जाएंगे कहाँ, उसका भी साधन होना चाहिए। मैं नहीं कहता, ऐसे मेरे गुरुजी बोलते थे, मैं नहीं बोलता था। श्रेयांश गुरु हो जा शुरू। क्या? शांतिनाथ चक्रवर्ती की माता का पिता का नाम बताइए। माता पिता बताएं, कौन बता रहा? बताओ अम्मा।
हैं? हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है, बैठो, आशीर्वाद बैठ, अभी देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, शांतिनाथ चक्रवर्ती की ऊंचाई और वर्ण बताएं। ऊंचाई और वर्ण। ऊंचाई और वर्ण बताएं। पता है क्या? नहीं पता। लाख बताएंगे। आयु 1,00,000 पूर्व कोटि, ऊंचाई 40 धनुष की। पहले बालदेव विजय का जन्म कहाँ हुआ था? पहले बल विजय का जन्म कहाँ, कौन से वंश में हुआ था? नहीं आ रहा, दूर से बोलूं। पहले बाल वृद्ध विजय का जन्म कहाँ हुआ, कौन से वंश में हुआ? कौन से वंश में हुआ? बलभद्र वंश, बलभद्र वंश। हाँ बोलो, नहीं पता? पोदनपुर वंश में हुआ। आप बताएंगे कौन से तीर्थंकर भगवान हैं, उनको बैराग, शांतिनाथ भगवान को बैराग किस कारण से हुआ था? शांतिनाथ भगवान को बैराग किसके कारण हुआ था? बताओ। हाँ बताओ, हाँ बताओ, तुम बताओ। तुम्हारा सफ़ेद बाल देख के तुम्हें बैराग हो? नहीं हो। बैराग हो जाते तो फिर तो मज़ा ही आ जाता महाराज। बैराग को किसको देख के? दर्पण को देखकर, सफ़ेद बाल को देख के बैराग हो गया। प्रकाश, सफ़ेद देख के प्रदीप, ये दाढ़ी सफ़ेद है, कल काली हो जाएगी। सुबह काली, शाम को लाल, रंग बदलता है गिरगिट की तरह इंसान। बताएंगे भगवान महावीर स्वामी, भगवान महावीर स्वामी का कौन सा महोत्सव मनाएंगे? कौन सा महोत्सव मनाएंगे? कौन सा महोत्सव मनाएंगे? बताइए पीछे वाली, जे आप ही, प्रदीप। कौन? हमने क्या बोला था? हमने क्या बोला था? हमने क्या बोला था? बात को समझा नहीं है। बता दी होशियार मटकी। 2500 कौन सा? 51वां पर्व मनाएंगे। क्या दीपावली पर्व मनाने के लिए मना नहीं करी है? माँ एक श्रावक पहुंचा, अब सुन लेना। एक श्रावक पहुंचा भगवान महावीर स्वामी का, सुने ध्यान से, भगवान महावीर स्वामी का समोसण जा रहा था। और भगवान महावीर स्वामी के समोसण जाते 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 देखा, ओ भाई मीनू चलो बाहर, बातें ना करो। समोसण भगवान महावीर का जा रहा था और जाते 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 क्या हुआ, वहाँ एक ज्ञानी पुरुष मिल गया। कौन मिला? ज्ञानी पुरुष मिल गया। एक ज्ञानी पुरुष आया, नरेंद्र जैसा ज्ञानी पुरुष, उस मंदिर का अध्यक्ष नरेंद्र, ज्ञानी है ना, ज्ञानी नाम है, ज्ञानी मिल गया। अब उसने बोला समोसण जा रहा है भगवान महावीर स्वामी का, आइए पधारिए। लगाड़े बजने लगे, लगाड़े बजने लगे। देखा गया भगवान महावीर स्वामी का समोसण आया है, आया है, पधारिए। जैसे ही उसने देखा और
7 कदम उठकर उसने प्रभु से नमस्कार किया। नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद एक बगीचा था, विजय कुमार का बगीचा। ऐसे ही बगीचा था, उस बगीचे में से मेंढक फुर्र 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 करते करते निकला। निकलते ही मेंढक देखा मैं भी कुछ कर सकता हूँ। श्रेयांश मेंढक बोला मैं भी कुछ कर सकता हूँ भक्ति में, मैं छोटा सा मेंढक हूँ, खाली हाथ तो जाना नहीं चाहिए। चलो प्रदीप भाई, प्रकाश, सब चलती है मेंढक की भक्ति में। वहाँ से गए, हाथी के वृक्ष पेड़ के नीचे दबके मृत्यु को प्राप्त हो गया। जैसे ही मृत्यु को प्राप्त हुआ मेंढक, और देखा गया समोषण में, श्रेयांश पहले कहाँ से आ गया तू? तो ये तो नहीं आना था। वो सबसे पहले पहुंच गया। कौन? मेंढक का जीव। मेंढक का जीव पहुंच गया। देखा गया, और देखने से वो पूछा कहाँ से आए हो? आपके मुकुट में मेंढक का चिन्ह है। उन्होंने बोला मैं पहले मेंढक था, किसी कारण से मैं मेंढक बन गया, तिरंज बन गया। मैंने किसी की चापलूसी की, किसी की निंदा की, मंदिर का धन चोरी किया, मंदिर की गुल्लकों का पैसा खाया। इस कारण से मुझे इतना दुख पहुंचाया। क्या करूं महाराज? महाराज मैं क्या करूं? आंखों में से आंसू आ रहे हैं, विचार कर रहा है। अब होता क्या है, उसमें से मेंढक ने भाव रखे अपनी। जैसी भाव रखे, उसको पता चला मैं पहले भाव में कौन था? मैं सेठ था। मैं कौन था? हैं? मैं सेठ था। मैं सेठ था। और सेठ ने मुनिराज के पास चले गए। सेठ जी अच्छे सेठ थे, सुन लेना, कहानी को वहीं के वहीं घुमा रहा हूँ। सेठ था, और सेठ ने उनकी बीवी सेठ की महाराज के पास गई, और महाराज के पास जाके बोलती है महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों बेटा? महाराज मैं बावड़ी पर जाती हूँ सुबह सुबह पानी भरने के लिए, मैं पानी भरती हूँ, मेरी धोती पर मेंढक उछक जाता है, मैं भिंडी बनाती हूँ तो मेंढक आ जाता है मेरे पास, तो मैं क्या करूँ? महाराज कहते हैं बेटा तेरे को आशीर्वाद दूंगा, कोई तेरे से पूर्व जन्म का प्यार है इससे। क्या है? प्यार है। अच्छा ऐसा होगा क्या? नहीं। महाराज ने बोला एक काम करेगी तू, तेरा पति है उसको भेज मेरे पास, उसको प्रायश्चित दे देते हैं। वैसे उनने प्रायश्चित दिया। कहा तू एक काम करना, शाम को सामायिक करना है तुझे 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, और एक देसी घी का दीपक भरना है। प्रकाश, देसी घी का दीपक भरना है। वो देसी घी का जब तक सामाई पूरी ना हो जब तक बुझना नहीं चाहिए। जाप चल रही है, देख रहा है, चुपचाप से घरवाली आई, बुझ आँख मिची, तब क्या कर गई? घी भर गई। और घी भर गई। अब इनको तो बहुत तेज, रात के 1 बज गया, उनको लगी प्यास। क्या लगी? प्यास। प्यास के कारण मर के त्रियंच बना। क्या बना? त्रियंच बना। मर के त्रियंच बना। त्रियंच बनने के बाद भी आपने सोचा, विचार किया, त्रियंच बना। पहले भी त्रियंच था,
फिर मर के सेठ त्रियंच बना, सेठ बन के त्रियंच बना। बाद में उसने भक्ति ऐसी करी, मैं तो भक्ति करूँगा, किसी भगवान महावीर का समोषण आया है तो मैं भी कुछ अपना पुण्य अर्चन कर लूँ। श्रेयांश पुण्य का अर्जन कर लूँ। लाओ महाराज हाथ धो लें, थोड़े से पास पच्छा निकल लें, महाराज के पास पच्छा निकल लें। चलो ऐसे ही आखिर में उनका भाव रखे, अच्छे भाव से मर के कौन बना? देव बना। देव मर के बाद में स्वर्ग में सौदर इंद्र की पर्याय में बना। याद रखना, एक त्रियंच मनुष्य बन सकता है, मनुष्य से भी मर के देव बन सकता है। केवल उसको अंगीकार करने पड़ेंगे, 12 अणुव्रत को घेर करना पड़ेगा। आपको 10 लक्षण पर्व में बताई थी कहानी, किसकी बताई थी? बंदर की कहानी बताई थी, कल बताएंगे आपको। याद रखना, एक त्रियंच 12 व्रत कौन कौन से होते हैं? 5 अणुव्रत, 4 शिक्षाव्रत, 3 गुण व्रत। 12 व्रत को अंगीकार किया और उसने सोचा मैं पहले कहाँ सेठ था, मुझे प्यास लगी थी, मर के उसी टंकी में मैं पैदा हो गया, उसी बगीचे में पैदा हो गया और मंदिर का धन खाया था, मंदिर गुल्लक खोली थी और धन खा लिया था। पता चला मोटे पेट वाले बन गए, बड़े बड़े बन गए। ये सब यहीं निकल कर जाएगा, जितना धन खाओगे उतना यहीं निकल कर जाएगा। चाहे कोई हो, कैसा भी जीव हो, कहीं हो, किसी जगह हो, चाहे कहाँ पहुँच जाएगा जीव, मंदिर का धन खाने वाला जीव कभी सुख नहीं। महाराज श्रेयांश बोले मुझसे, महाराज मंदिर का धन खाने वाला जीव बहुत पैसा रहता है। याद रखना, आप पे पैसा है पुण्य से, इस पुण्य को आप छीण कर रहे हो, इस पुण्य को छीण कर रहे हो। आप जितने अपने अपने चेहरे पे लगाना, आपका चेहरा गोरा है, खूब अच्छा सुंदर है, खूब अच्छा शरीर मिला है, ये समझ लेना हमने खूब मुनियों को पहले हार दिया था। अब मैं हार नहीं दे पा रही, मैं अंतराय कर्म डाल रही हूँ। मेरे कमर में दर्द हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है? गोड़ में दर्द हो रहा है, किस लिए हो रहा है? ये समय कर्म निकल रहे हैं। कर्म जैसे कर्म किए थे वो निकल के भाग रहे हैं। चाहे कोई जीव हो, कहीं का जीव हो, कैसा भी हो। आ रही है समझ में? समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन बताएंगे, सभी श्रावक बताएंगे, क्या बंदर या कुत्ता मोक्ष जा सकता है? बोलो बोलो। बैठ जाओ, गलत। बैठो 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 बैठो, बोलो बैठो। पर्याय सर्वा सिद्धि पढ़ो, संस्कृत पढ़ो। अब बता दे रहा हूँ इसका जवाब। क्या पता कितनी आयु को ग्रहण किया है। जीवनधर स्वामी ने नमोकार मन सुनाया था, मरते हुए कुत्ते को क्या बना है? देव बना, देव बना। अच्छा, आप मरण करोगे, कोई सुनाने वाला नमोकार मन मिलेगा तो आपको अच्छी प्राप्ति होगी। वो नमोकार मन सुनाएगा, उसको और गति प्राप्त होगी। आज मैं दोपहर में अम्मा के घर गया था बगल में, मैंने नमोकार मन सुनाया, मेरी बहुत भावना थी, उनके मुंह से सांस गिनी जा रही हैं। ये समझ लेना उस जीव को कितनी पीड़ा है, उस जीव को कितनी पीड़ा है। क्या पता इस कंठ में एक बार नमोकार मंत्र का अंदर चला गया, वो जीव सांस मुदी अपना गया, सांस मुदी अपना गया, सांस मुदी सपना गया, सांस मुदी अपना गया। सुबह निकला सवेरा। याद रखना श्रावक लोग, कुत्ता, बंदर, घोड़ा, शेर, त्रियंच है सब।
अब परसों बात आई, यहाँ पाटनी जी थे ना, बात आई, तुम भी बैठे थे। महाराज शेर कौन सी पर्याय में था? शेर कौन सी पर्याय में था? रिद्धिधारी मुनिराज, 2 रिद्धिधारी मुनिराज जंगल में गए और जंगल में जाते 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 मुनिराज सुना रहे, भव्य जी इसको फाड़ रहा क्यों है, इसको मार रहा क्यों है, इसको खा रहा क्यों है, खून का त्याग कर, 4 प्रकार का हर का त्याग कर। और उसने क्षमा मांग ली और बाद में जाकर क्या बने? महावीर बने पर्याय बदल बदल के बने। हाँ पहले कह रहा हूँ तुम महाराज बनोगे जब पर। हाँ हाँ तुम तो अच्छी हो, चांद के बाल ना तुम्हारे पास, चिकनी चांद है। अब याद रखना भाव अच्छे हैं, बने तो महावीर। उन्होंने आदिनाथ से पहले चले गए, कौन? आदिनाथ से पहले मारीची। कहाँ चला गया? मारीची नहीं 363 में चलाए थे। ये आज भुगतान हो रहा है, मजाक समझ रहे हो? जैन साधु के ऊपर उंगली उठती है, अपने जैन को खा रहा है, जैनी को खा रहा है, भाई को खा रहा है, त्योहार पे क्षमा मांग लेते हो। मैं कहता हूँ साफ, इसका लोग बोलते बुरा। भाई को खा रहा है, ये देखना भाई को क्यों खा रहा है? आपका भी कोई भाई होगा, आपकी कोई बहन होगी, आप दूसरे का पैसा मारोगे तो आपका भी कोई पैसा मारेगा। ऐसा काम नहीं करो, किसी को दिल मत दुखाओ। किसी का दिल दुखाने के लिए ऊपर जवाब देना पड़ेगा, सबको ऊपर जवाब देना पड़ेगा। कल बताया था पन्ना, सबको जवाब देना है, एक दिन सबको जवाब देना पड़ेगा। माला कितनी माला फेरी, जवाब देना पड़ेगा। हाँ महाराज मैंने 11 माला फेरी थी, नाम है माला, 11 माला फेरी थी। ड़मोकार मंत्र की 11 माला फेरी थी। क्या नाम है माला? बोल महावीर भगवान की। हे सारी दे माँ, हे सारी दे माँ, मुनियों ने समझी गुणियों ने जानी, हम भी तो समझे हम भी तो जाने, हमें मात देना हे सारी दे माँ, हे सारी दे माँ, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजालों का शिव द्वार दे माँ, हे सारे दे माँ, हे सारे दे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लुकालो, हे जिन वाणी भारती तो हे जबोर देव, जो तेरी शरणा करें सो पावे सुख चैन। देव बधु अरिहंत गो गुरुशवन दया धर्म पालु सदा, यही मोक्ष का 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें।